नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कोराना एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बार फिर से प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 और हिंदी विषय के संबंधित। काफ़ी सारे मित्र हैं मेरे उलझन में हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। मेरिट के लिए मैंने पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखना कि मैंने मेरिट बनाई हुई है। अब इसमें 5-6 बिंदु हैं जो मायने रख रहे हैं, जो मेरिट को कम करने के लिए मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों से व्यक्तिगत तौर पे बात भी की है, मैसेज किए हैं वगैरह। तो पहली बात तो ये आता है, निकल के आती है कि दोस्तों अब की बार 40% वाली बाध्यता थी, जो मैंने पूर्व के वीडियो में भी बता दी, ठीक है। दूसरी बात थी, अब की बार समय कम था। पिछली भर्ती में आपके पास में 2 साल मिले थे, अब की बार इतना लंबा समय नहीं था। तो जब 2 साल तो समय की कटौती, ये भी मायने रख रहा है। तीसरी बात दोस्तों यहाँ पे यह है कि पेपर जो बनकर के तैयार हो गया था, और जब वो पेपर बन के 2020 में बोलो उस समय तैयार हो गया था, तो उसकी गोपनीयता के संबंध में भी कई सारे सवाल पैदा होते हैं। पर अब की बार ऐसा नहीं हुआ, तो पेपर वाले भी अब की बार की कोई दिक्कत नहीं थी। और भी है, उपस्थिति भी यहाँ पे मायने रख रही है, ठीक है। और एक बात यह है कि जो अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं वो फॉर्म पिछली बार की तुलना में कम है। तो दोस्तों इसके आधार पर हिंदी की जो मेरिट है वो कम जाने की संभावना है। और फिर देखो, कोई भगवान नहीं है कि बताएगा, बाकी वाले सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं, अपना अपना राग बजा रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ ऐसा होगा, है ना। एक अनुमान लगा सकते हैं पिछली बार की तुलना में, हम गारंटी नहीं लेते कि ऐसा ही होगा, और अनुमान ही लगाया जाता है। तो दोस्तों अब मेरी राय ये है कि जिसने प्राध्यापक हिंदी का पेपर दिया है, देखो लाखों की संख्या में दिया, हजारों की संख्या में दिया, तो सीधी सी बात है कि सब तो पास होंगे नहीं। टोटल मिला के 1494 दोस्तों को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब पहली बात मेरी यह है कि जिनका पेपर अच्छा हुआ उनको भी बधाई, और जिन्होंने अच्छा प्रयास किया उनको भी बधाई। बात यह है दोस्तों मेरी, मैं वीडियो बनाने का मोटा मोटा मेरा उद्देश्य यह है कि अब क्या करें। कई मेरे दोस्त हैं, जैसे कोई बता रहा है मेरिट माना कि 300, ठीक है, और मेरा कोई साथी है जो अटक गया है 290 पे। अब ये 290 वाला कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि अभी आपके पास में एक सांस है शानदार वाला, संस्कृत डिपार्टमेंट है ना, संस्कृत विभाग की जो परीक्षा है फर्स्ट ग्रेड की, उसमें तैयारी कीजिए शानदार वाली, ठीक है। और एक बात और कि जिसका पहला पेपर, फर्स्ट पेपर, ठीक है, जो सोचता है कि मेरा पेपर अच्छा है, पहला पेपर मैं कर लूँगा, तो मेरी सलाह व्यक्तिगत तौर पे दोस्तों उनको यह है कि आप संस्कृत डिपार्टमेंट को अब मत छोड़िए। किसी भी प्रकार के वीडियो वगैरह को छोड़ छाड़ के सीधे सीधा आप संस्कृत डिपार्टमेंट पे जुट जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर के ऊपर है। अब दूसरी बात मैं ये सलाह देना चाहूँगा, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है कि जो दोस्त कह रहे हैं कि मेरा पहला पेपर ही गड़बड़ कर रहा है, यार दूसरा पेपर तो ठीक है, मेरा पहला पेपर ही गड़बड़ कर रहा है, तो दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि आप करंट में वो चीज़ें याद अब कीजिए, जैसे पद्म पुरस्कार थे, सवाल एक भी नहीं आया वो। दूसरी बात, जो इंदिरा योजना जितनी भी बनी हुई है, इंदिरा रसोई योजना हो या इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार हो, ठीक है, इंदिरा गांधी के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, उसके प्रश्न करंट में बनने की अब की बार संभावना रहेगी, पक्की रहेगी। चिरंजीवी योजना है वगैरह, तो आपकी मेहनत 100% यहाँ काम आएगी। पर आपका पहला पेपर अगर कमज़ोर और सेकंड अगर आपका मजबूत है, तो भी मेरी यही सलाह है कि आप संस्कृत डिपार्टमेंट की ही तैयारी कीजिए, बाकी सब चीज़ों को आप भूल जाइए, ठीक है। पर अगर मेरा कोई मित्र कह रहा है कि यार मेरा सेकंड पेपर गड़बड़ है और पहला पेपर तो ठीक है, तगड़ा वाला है, पर सेकंड पेपर में मुझसे कुछ भी नहीं होता, तो मेरी उनसे दरख्वास्त रहेगी, मेरा व्यक्तिगत अनुरोध उनसे रहेगा कि दोस्तों अभी से पेपर तो हो चुका है, अभी आप रिट में जुट जाइए। वही 3rd ग्रेड एग्ज़ाम जिसको अपन रिट बोल रहा हूँ, 3rd ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जुट जाइए। परंतु जो पहले पेपर और सेकंड पेपर में एवरेज जो रह रहा है बंदा, मेरी सलाह उनके लिए यही रहेगी कि आप अभी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट को छोड़ करके आप अपना फोकस सेकंड ग्रेड पे डाल दीजिए। क्यों डाल दीजिए? क्योंकि ये आपके अब बस की बात नहीं, पोस्टें भी कम हैं और आपका
आप खुद ही अगर बता रहे हैं कि मेरा पहला पेपर भी कमज़ोर है, द्वितीय पेपर भी कमज़ोर है, तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे पद कम है। ठीक है, तो इसको छोड़ करके आप सेकंड ग्रेड पे फोकस कीजिए और समय पड़ा है। परंतु आप कह रहे हैं कि यार मेरी हिंदी सिर्फ ग्रामर तगड़ी है, लिटरेचर भाई साहब मेरे से याद नहीं रह रहा और काव्य शास्त्र भी याद नहीं रह रहा। अगर आपका काव्य शास्त्र भी आपसे याद नहीं रह रहा है, आपका साहित्य भी आपसे याद नहीं रह रहा है, तो फिर दोस्तों मेरी सीधी सलाह है कि आप सेकंड ग्रेड की तरफ अपना रथ को मत मोड़ना। आपका रथ अब फर्स्ट ग्रेड से सीधा थर्ड ग्रेड की ओर ले आना, भलाई इसी में है दोस्तों। और दूसरी बात है कि मेरिट का एक अनुमान बता रहे हैं, जिम्मेदारी या गारंटी कोई नहीं ले सकता, तो आप हतोत्साहित मत होइए, किसी प्रकार की शंका नहीं करनी। कोई भी यूट्यूब वाला आपके मेरिट को डिसाइड नहीं कर सकता, डिसाइड आरपीएससी करेगी। आरपीएससी के 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं कि अगर वो आपके खाते में आ गए तो दोस्तों जिसके 290 बन रहे थे उसके सीधे 296 बन जाएंगे, और अगर वो आपके खाते में नहीं आए 3 प्रश्न और गलत हो गए, वो सीधे आप 284 पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये मायने नहीं रख रहा, आपको चिंता नहीं करनी है। बस पेपर दे दिया आपने, पेपर मिला लिया, अब उसको छोड़ दिए, बीती तय बिछारी दे, जो हो गया उसको भूल जाइए, अपने दिमाग में नहीं रखना है। फिलहाल आपके पास में टारगेट क्या है दोस्तों? 3 मौके पड़े, मैंने तीनों के लिए बता दिया किसको किसके अंदर जाना चाहिए। फिर आपका व्यक्तिगत अनुभव है, आपको क्या करना चाहिए वो तो आप तय करेंगे। पर मेरी सलाह एक छोटे भाई के नाते यह है कि अगर आपकी व्याकरण ही मजबूत है, काव्य शास्त्र और साहित्य मजबूत नहीं है, तो दोस्तों अपना रथ फर्स्ट ग्रेड से सीधे थर्ड ग्रेड की ओर मोड़ दो कि हे पार्थ रथ को थर्ड ग्रेड की ओर मोड़ा जाए। आपका लिटरेचर मजबूत है, ठीक है, परंतु काव्य शास्त्र मजबूत नहीं है, तो दोस्तों अपने रथ को सेकंड ग्रेड की ओर ले जाओ। और आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो, और आपका काव्य शास्त्र मजबूत है, लिटरेचर मजबूत है और जीके भी मजबूत है पहला पेपर, तो दोस्तों आप फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में अभी से जुट जाओ। हो सकता है मेरी बात किसी दोस्त को बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर दोस्तों बात यह है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अनुभव मेरा ये कह रहा है, फिर भी आप इसको मानते हैं या नहीं मानते ये तो आपकी राय है। वीडियो किस प्रकार से लगा इसकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करने में मदद कीजिएगा ताकि आपके किसी और भाई की भी हेल्प हो सके। फिलहाल मैं भरत कुराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।